Dear students, in JEE Main 2021 SIP 2 paper that has been held today, that is on 18th March, we have collected 9 questions from those students who have appeared in this paper, and these 9 questions are totally based on their memories. Among these 9 questions, 7 questions have been asked from class 11th Chemistry NCERT Part 1 and Part 2. Student, the first question has been asked from periodic properties and more specifically from ionization energy. The second question has been asked from basic concepts of bonding. The third question has also been asked from basic concepts of chemical bonding, while the fourth question has been asked from chemical bonding and more specifically it is from VSEPR theory. Dear students, this fifth question has been asked from hydrogen and more specifically it is from hydrogen peroxide, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. Dear students, the sixth question is based on uses of alkaline earth metals. It's also a very simple question. And the last seventh question among this category is based on environmental chemistry. So dear students, अगर इन क्वेश्चंस की मैं एनालिसिस करूं, रादर उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करूं जो क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से पूछे गए हैं. अब तक 6 पेपर्स हुए हैं. उन 6 पेपर की एनालिसिस मैं आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं. आप लोग देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 16 मार्च सिप 2 में, और ये क्वेश्चंस क्वांटम नंबर पर बेस्ड था. देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे इन सभी 6 पेपर्स में से टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं 1, 2, 3 एंड 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं. यानी 2 ऐसे शिफ्ट हुए हैं जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं. वो है 17 मार्च शिफ्ट 2 और 16 मार्च शिफ्ट 1 में. बाकी सभी में पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का आप ट्रेंड देखिए. यहां पर सभी 6 पेपर्स में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए एक्सेप्ट 16 मार्च शिफ्ट 2. हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से 16 मार्च 17 मार्च के शिफ्ट 1 में पूछा गया है. शिफ्ट 2 17 मार्च 18 मार्च शिफ्ट 1 में क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है, लेकिन शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स. और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स आप सभी लोग देख रहे हैं, इन सभी 6 पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं. और पी ब्लॉक में मैं 13th एंड 14th की बात कर रहा हूं, जिसमें 16 मार्च शिफ्ट 2 के में एक क्वेश्चन आया था फ्लोरीन पर स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेश्चंस
इन ग्रुप से रिलेटेड नहीं पूछा गया है। और लास्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप लोग देख रहे हैं हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दो टॉपिक बहुत वैल्यूएबल रहे, एक तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट रहा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और दूसरा एस ब्लॉक नॉन स्टॉप, मतलब हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेरिजन टू व्हाट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये 4 यूनिट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रही स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1। इनमें से पहला क्वेश्चन जिसको मैंने 8 नंबर से यहां पे मेंशन किया है, दिस इज बेस्ड ऑन मेटलर्जी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मेटलर्जी में स्टूडेंट्स ये रिफाइनिंग पर बेस्ड है। एंड द लास्ट क्वेश्चन which has been assigned here as a 9 number, it has been taken from P block, और P ब्लॉक में स्पेसिफिकली लिया गया ये नोबल गैसेस एंड देयर कंपाउंड से। और उसमें भी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो 6 पेपर्स हुए हैं उन सभी 6 पेपर्स में उन क्वेश्चंस की एनालिसिस करूं विद रिस्पेक्ट टू क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी पार्ट 1 कि कितने यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको मैंने यहां पर टैबुलेट किया है। और एक बात और आपको बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो टैबुलेशन हमने किया है ये सिंपली मेमोरी बेस्ड है, यानी स्टूडेंट्स जो इन पेपर्स में अपीयर हुए थे उनकी मेमोरी के बेसिस पर हमने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया और उनके बेसिस पर हम ये टैबुलेशन मैंने किया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एक बड़ा वैल्यूएबल टॉपिक रहा और वो है मेटलर्जी। आप देख रहे हैं लगातार इन सभी से पेपर्स में हर दिन एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद ध्यान दें स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में 16 मार्च शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे, है ना, 3 क्वेश्चन है। हालांकि ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन, हालांकि ठीक है एनसीईआरटी के मुताबिक तो हम इनको 15 ग्रुप में रख रहे हैं, बेसिकली 15 ग्रुप के हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा देते हैं। यही सिचुएशन 17 मार्च शिफ्ट 2 के क्वेश्चन की है। और स्टूडेंट 18 मार्च शिफ्ट 1 में भी जो क्वेश्चन आया हुआ वो भी ज़्यादातर केमिकल बॉन्डिंग पर ही बेस्ड है। लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पे नेगेट करूँगा स्टूडेंट्स। 18 मार्च शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया है पी ब्लॉक पर वो प्योरली पी ब्लॉक का है, जिसमें PCl3 की रिएक्शन कराई गई है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से और पायरोफॉस्फोरस एसिड बनेगा, और पायरोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी पूछा गया है और उसकी बेसिसिटी स्टूडेंट 2 आएगी, वो क्वेश्चन है। और 18 मार्च शिफ्ट 2 में ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 18th ग्रुप का है। तो डियर स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्योरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से 2 क्वेश्चन मैं कहूँगा, एक ये PCl3 की रिएक्शन
H3PO3 के साथ और शिफ्ट 2 में XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर बेसिस है। और बाकी ये जो 4 क्वेश्चन और अब तक पूछे जा चुके थे वो ज़्यादातर केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड थे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे, 8 यूनिट पे, जो कि DNF ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें लिखा गया है। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ये भी बहुत वैल्यूएबल टॉपिक प्रूफ हुआ है इन 6 पेपर्स में। आप देख रहे हैं 18 मार्च में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है DNF से, बाकी 16 और 17 मार्च में क्वेश्चन पूछे गए। एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज आल्सो वेरी वैल्यूएबल टॉपिक, जिससे इन 6 पेपर्स में टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं 5। 18 मार्च शिफ्ट 2 में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। इसी तरीके से 16 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन नहीं है, 17 के शिफ्ट 2 में नहीं है और 18 के शिफ्ट 2 में नहीं अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं, यानी हमारी नोटिस में नहीं आया है, क्योंकि स्टूडेंट ने जो हमें बताया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि 16, 17 और 18 के शिफ्ट 2 में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सो स्टूडेंट्स, इस एनालिसिस को एक बेसिस मानते हुए आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए आप ज़रूर प्रिपेयर करें। साथ ही साथ उन एरियाज़ को ज़रूर कवर करें एनसीईआरटी के जो अभी तक टच नहीं किए गए हैं, एंड दे हैव आल्सो large potential for asking questions. So that's all, students. Thank you.